Hi students, welcome to the part 4 of the RTP January 25 discussion for CA Foundation Business Laws। तो आज हम बात करेंगे बेटा पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आए हुए प्रश्नों पे एंड LLP के ऊपर। पहला प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। तो भैया हम यही कहेंगे कि भाई फिक्स पीरियड है तो आपने ड्यूरेशन क्या कर ली है, डिसाइड कर ली है, राइट। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है और ऑब्वियसली दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड, जो कि आप सेक्शन 42 में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो कंटिन्यूइंग गारंटी बेटा हम सेक्शन 38 में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी पहली बात तो किससे रिलेटेड आप गिवन है। दो बातें हो सकती हैं, या तो फर्म को दी गई है या थर्ड पार्टी को फर्म ने दी है, राइट। तो जब तक कुछ अलग ना लिखा हो, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ द कंट्रेरी, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रेवोकेशन हो जाएगा। किस डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है? बाय डेथ हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो सकता है, या कोई इनकमिंग पार्टनर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, जिसे हम अंडर सेक्शन 14 में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये क्या है? प्रॉपर्टी है पहली बात तो, किसकी? फर्म की। और ऑब्वियसली हम कहते हैं वैल्यू ऑफ क्या है? रेपुटेशन है, जिससे एक संभावना होती है कि आपको प्रॉफिट्स फ्यूचर में होंगे ओवर एंड अबव व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है टू ऑपरेट मोटर बसेस अलोंग स्पेसिफिक रूट्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 साल के लिए पार्टनरशिप हमने बनाई है। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द बिजनेस इनकर्ड लॉसेज ईच ईयर, हर साल नुकसान हो रहा है। डिस्पाइट दिस, जो P है वो डिटरमिन्ड है टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। कहता है एग्जामिन कीजिए पार्टनरशिप के मुताबिक क्या जो P है इंसिस्ट कर सकता है कंटिन्यू करने के लिए, एंड इफ सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू Q एंड R, जो कि रेलुक्टेंट है, मींस अनविलिंग है कंटिन्यू करने के लिए। देखिए हम सेक्शन 40 में पढ़ते हैं। पहली बात, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या जो भी आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट या कह लीजिए डीड बना रखी है। 44 कहता है कि भैया कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व कर सकती है। बहुत सारे ग्राउंड्स हम 44 में पढ़ते हैं, उनमें से एक ग्राउंड है वेयर द बिजनेस कांट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट व्हाट? लॉसेस, राइट। तो पहली बात तो ये हो गया कि अब आपने कोई इस तरह से एग्रीमेंट तो बनाया नहीं है, राइट, कि हम लॉसेस पे बंद कर देंगे दिस एंड दैट। तो P इंसिस्ट तो कर सकता है ऑन कंटिन्यूइंग, राइट, सेक्शन 40 के हिसाब से देखें। अब 44 की रेमेडी अगर आपने अवेल करनी है तो भाई कोर्ट जाना होगा। तो प्रश्न यही था क्या क्या रेमेडीज है Q एंड R के लिए। तो भाई पहली बात तो है विद द कंसेंट ही कीजिए, एमिकेबली डिसोल्यूशन करना है, पीसफुल ही आपको मिलके करना होगा, वरना आप कोर्ट में चाहिए कि अगर P एग्री नहीं करता है तो आप Q एंड R अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को अंडर सेक्शन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया बताइए वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 34 पे है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर क्या होगा? ही कैन नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर। नंबर 1, ही विल सीज टू बी ए पार्टनर। कौन सी डेट से? उस दिन जिस दिन कोर्ट का क्या आ गया? एडजुडिकेशन आ गया, ऑर्डर आ गया, डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। और स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं होगी। कौन से? किसके लिए? एक्ट्स ऑफ द फर्म जो हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, क्योंकि वो क्या हो गया? सीज हो गया। सेम वे फर्म भी लायबल नहीं होगी, कोई भी उसने एक्ट किए हैं इस डेट के बाद। एंड ऑर्डिनरली हम यही कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो दे मे कंटिन्यू, राइट, कि डिसॉल्व किए बिना बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं फर्म में, यह है फर्म का नाम। गोपाल जो है, यहां गोपाल की बात हो रही है, रिनाउंड बिजनेसमैन है, कॉमन फ्रेंड है। राम ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया है गोपाल को किसके आगे? सुंदर के आगे, जो कि फर्म का सप्लायर है, ये कहते हुए कि ये हमारा नया पार्टनर है। प्रश्न आप समझ गए होंगे। होल्डिंग आउट पे जा रहा है, सेक्शन 28 पे जा रहा है। गोपाल नोइंग दैट ही इज नॉट ए पार्टनर, वो जानता है वो पार्टनर नहीं है, बट वो क्या रहा? चुप रहा,
द इंफॉर्मेशन अबाउट गोपाल बीइंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म शेयर किया है सुंदर ने, सुंदर सप्लायर जो है एक और बिजनेसमैन माधव के साथ। होता क्या है, नेक्स्ट डे सुंदर जो है सप्लाई करता है रॉ मटेरियल उधार पे, एंड माधव ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं फर्म को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि गोपाल पार्टनर है। ऑन ड्यू डेट्स, देखिए सीधी सी बात है, राम ने इंट्रोड्यूस किया था गोपाल को सुंदर के आगे और वो चुप रहा, तो वहां तो होल्डिंग आउट हो गया। तो इसलिए यूं कह लीजिए जो माल आपने सप्लाई किया है उसके लिए तो ये भैया गोपाल भी क्या होगा, लायबल होगा। लेकिन ये माधव का आगे लोन दे देना, और लोन किसको दिया, फर्म को, तो उसमें देखिए गोपाल क्या नहीं होने वाला, लायबल नहीं होने वाला, क्योंकि गोपाल ने थोड़े कुछ कहा, वो तो सुंदर ने किसको कह दिया आगे, ये माधव को कहा। अब ऑन ड्यू डेट द फर्म फेल टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स बोथ। एडवाइस गोपाल, क्योंकि क्वेश्चन गोपाल पे ही है, ध्यान दीजिएगा, वेदर ही इज लायबल नंबर 1 टू सुंदर एंड नंबर 2 व्हाट, माधव। तो स्वाभाविक आप सुंदर की तरफ के तो क्या होंगे, लायबल होंगे, क्योंकि सेक्शन 28 लग गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्योंकि यहां क्या है, आपने हिमसेल्फ अलाउ किया है टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर, आप चुप रहे, आपको बोल देना चाहिए था। इसलिए हमने कहा जहां तक सवाल है सुंदर की तरफ आप लायबल होंगे, लेकिन गोपाल लायबल नहीं होगा माधव की तरफ। बचा क्या है, क्योंकि वहां गोपाल ने माधव को कुछ नहीं कहा था, वो तो सुंदर ने आगे कहा था, दैट वाज द रीजन, राइट। इसके बाद एलएलपी का देखिए एक ही पर्सन इन्होंने डाला है और डायरेक्ट पर्सन है, 4 चीजें डायरेक्ट से पूछी हैं। कहता है एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी के भी देता है एट लो कंप्लायंस कोड, बट ऑल्सो अलाउज द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली यही हम बेनिफिट में कहते हैं, एलएलपी का फीचर या बेनिफिट यही है। अब आपसे पूछ लिया गया बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बताइए, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो बॉडी कॉर्पोरेट आप 2 का 1 का डी में पढ़ के आते हैं, जहां आप कहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट कि एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि मीन्स में आप ये कहते हैं फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स है, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह वही नॉर्मल सी बातें लिखी हैं। Therefore, any change in the partner shall not affect its existence वगैरह साथ में कोट कर दिया गया है सेक्शन नंबर 3 भी, क्योंकि 3 भी यही कहता है एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऑब्वियसली वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन बन गई, डिस्टिंक्ट पर्सन बन गई। सेम आंसर कह लीजिए आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में लिख सकते हैं। जहां तक म्यूचुअल एजेंसी की सवाल आती है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया ये चीज रहेगी, ध्यान दीजिए, कोई भी पार्टनर लायबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस किसके, अदर पार्टनर। कहने का मतलब है आप इंडिविजुअली बाकी पार्टनर्स के एक्ट के लिए लायबल नहीं है, कि अगर किसी और पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल डिसीजन वगैरह मिसकंडक्ट किया है। मेन पॉइंट क्या है, यूं लेके चलिए, सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, एजेंट ऑफ एलएलपी है, लेकिन वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते। फॉरेन एलएलपी हम सेक्शन 2 और 2 का 1 का एम में 2 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज एम में पढ़ते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये फॉरेन एलएलपी क्या है, एक एलएलपी है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड का आउटसाइड इंडिया, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जिसका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, राइट। और अलग से एक लाइन लिख दी गई है, फॉरेन एलएलपी भी एक पार्टनर हो सकती है किसी इंडियन एलएलपी के अंदर। और अगला था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो मैंने आपसे जिक्र कर ही दिया, ठीक है, वो उसी के अंदर कवर अप ऐसा हो जाता है, कुछ अलग से तो चीज है नहीं। कहने का मतलब ये हो गया, आप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो एलएलपी, तो आप हर कार्य वो कर सकते हो जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट हाँ कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे क्योंकि आप नेचुरल नहीं है, ना आप जेल जा सकते हो, ना ही कोई ओथ कसम वगैरह शब्द वगैरह आप ले सकते हो, ना शादी कर सकते हो, ना डाइवोर्स, राइट, और ना ही कोई सीए का कोर्स या डॉक्टर वगैरह आप बन सकते हैं, क्योंकि एलएलपी क्या है कि इनविजिबल, इंटेंशियल, इमोर्टल, कहने का मतलब है एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ एंड ओनली लॉ कैन पुट एन एंड टू इट। तो ठीक है, तो इतना यहाँ पे ये पार्टनरशिप के पर्सन समाप्त होते हैं। थैंक यू।